राइट है, नहीं ये जाएगा, ये नहीं दिखेगा, बस इतना काफी, बस ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ टेबल दिया है, क्रिटिकल एंगल ऑफ सम मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल दिया। यहाँ आइस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है, उसका क्रिटिकल एंगल यानी क्रिटिकल एंगल हो गया, उसके ज्यादा अगर थोड़ा सा लाइट और एंगल बढ़ा दे तो वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आइस के लिए इतना है 49.7, वाटर के लिए 1.33, यानी ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है देखो ये 1.31 यहाँ उससे ज्यादा है, ठीक। फिर 1 पॉइंट अल्कोहल के लिए 1.36, फिर उससे ऊपर बढ़ गया। टर्पेंटाइन का है 1.47, फिर उससे ऊपर बढ़ गया। इसी तरह से क्राउन ग्लास का 1.452 और फिलेट ग्लास का 1.62 और डायमंड का 2.42। तो आप देखते हो कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। और हाईएस्ट किसका है? डायमंड का, ये याद रखना है। डायमंड का कितना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? 2.42, ये इन सब से बड़ा है, इसका ज्यादा ग्रेटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब जरा हम देखें क्रिटिकल एंगल, देखो क्रिटिकल एंगल 49 आइस के लिए और डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है 24.41 डिग्री, बाकी को इंटरमीडिएट, यानी अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे क्रिटिकल एंगल कम कम होता जा रहा है। तो सब जो लाइट होती है वो क्रिटिकल एंगल, वो जो क्रिटिकल एंगल पे पड़ती है वो एंगल नॉर्मली कम होते हैं, ठीक है ना, कम होता है वो, तो कम एंगल जब होता है तो उस वजह से जो डायमंड है उसका हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है, तो वो क्या होता है उसमें छोटा सा एंगल चाहे हमें क्रिटिकल एंगल, तो वो लाइट इंटरनली टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस वजह से जो डायमंड है ब्राइट होता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल IC इज इक्वल टू 1/n, दैट इज क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। बात समझ में आई? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। वही पर यहाँ पर हम देखते हैं, देखो क्रिटिकल एंगल छोटा हो रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहां से बढ़ रहा है, ठीक, बात समझ में, यहां से घट रहा है, ठीक। क्रिटिकल एंगल डिक्रीज हो रहा है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। डायमंड हैज द हाईएस्ट, ठीक। जो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उससे जो इमेज बनता है वो मिरर से ज्यादा साफ क्लियर बनता है, बिकॉज इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देयर इज ऑलमोस्ट नो लॉस ऑफ एनर्जी। बात समझ में आई? लाइट एनर्जी बहुत ही कम जाया होती है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। उस वजह से जो इमेज बनता है इट इज मच क्लियरर देन द इमेज फॉर्मड बाय द मिरर। ये इसकी एडवांटेज है, वो आगे हम जब कल लेंगे एक लेक्चर उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे होता है कि इमेज क्लियर साफ बनता है और कैसे बनाते हैं, ठीक। तो ये हो गया था इसके बारे में। इज इट क्लियर? यस सर। अब है आपका न्यूमेरिकल्स करेंगे एक दो, ठीक। ये छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स आती है। तो पहला है जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन 1 जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ medium if the critical angle is 42 डिग्री, ठीक। ये कहता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ जिसका क्रिटिकल एंगल 42 उस मीडियम पर। अभी हमने देखा इनवर्स प्रपोर्शन, वो हमने रिलेशन निकाली है कल, क्या थी वो रिलेशन? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल IC इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने कल रिलेशन निकाली, ठीक। सो IC कितना है यहाँ पर? क्रिटिकल एंगल दिया है 42,
ये आती है छोटी छोटी 1-2 नंबर की न्यूमेरिकल, समझे। सो साइन आईसी कितना है 42 डिग्री 1/n, और n किसके बराबर निकलेगा 1 साइन ऑफ 42। तो साइन ऑफ 42 डिग्री है आपका 0.6691, तो हो गया ये 0.6691। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 1.4। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सर ओके एक और रिलेशन है, एक और क्वेश्चन है। अ glass slab is immersed in water. Glass slab is immersed in water. ठीक, find the critical angle. Critical angle at glass water interface given A stands for air, ANG is equal to 1.5, and G stands for glass, N stands for refractive index, and ANW equal to 1.333। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि एक गिलास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर। ठीक, एक गिलास स्लैब है, मिसाल के तौर पर ये कोई कंटेनर है, इसमें वाटर है और इसमें एक गिलास स्लैब इसके अंदर। ठीक है, अब जहां टच करेगा वाटर गिलास को तो वहां क्या बनेगी गिलास वाटर इंटरफेस। ठीक है, उसमें हमें एयर से तो आ रही है, यहाँ एयर है, फिर वाटर है, फिर यहाँ पर ये जो है गिलास। अब गिलास और वाटर और गिलास के दरमियान एक इंटरफेस बनेगी, उसको कहेंगे हम गिलास वाटर इंटरफेस। ठीक, गिवन दैट this ANG, that is refractive index, that is light is coming from air to glass, here light is coming from air to water, इसका मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.3। कल हमने रिलेशन निकाली थी, उससे पहले जो कंपोजिट मीडिया के लिए निकाली थी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंटरवीनिंग मीडिया। जैसे मैं यहां पर बनाऊंगा सिंपल एक डायग्राम, एयर ए, वाटर W, ये ग्लास G। तो लाइट आती है यहां से, ठीक, बैंड हो जाएगी, फिर यहां से फिर ऐसे बैंड हो जाएगी तो फिर बाहर निकलेगी। तो ये हमने वहां पर कंपोजिट मीडिया जो था, कंपोजिट मीडिया, तो उसमें हमने निकाला था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ वाटर divided by absolute refractiveness of glass is refractiveness of glass with respect to water। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, water absolute refractiveness of glass with respect to water, नहीं absolute relative refractive index of glass with respect to water, वो हो गया आपका absolute refractiveness of this water with respect to absolute refractiveness of this glass with respect to water, that is A and G divided by A and W। तो ये हमें दिया है इधर 1.5 divided by 1.3। तो जिसको अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो ये क्वांटिटी चलो डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। तो ये हमें निकला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एक तो हमें फाइंड द क्रिटिकल एंगल, निकालना क्या हमें क्रिटिकल, ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था क्रिटिकल। तो चूंकि यहाँ कंपोजिट मीडिया अभी हमने निकाला, निकालना किसका है, गिलास वाटर, इसीलिए से हमने गिलास वाटर का यहाँ पर ये दिया, ठीक है ना। तो उसमें से हम निकालेंगे, वी नो दैट साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल I इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 बाय, जब जैसे हमने किया था ना, साइन IC इज इक्वल टू 1 बाय n। तो यहाँ n पर क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें हम वैल्यू निकालेंगे, साइन IC विल बी इक्वल 1/33। क्लियर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये निकलता है हमारा साइन IC, ये निकलेगा हमें 0.8867। तो जब हम IC निकालेंगे, IC विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8867, उसका वैल्यू जब निकाले, इट कम्स आउट टू बी 62 डिग्रीज 28 मिनट्स। दिस इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या था, और फाइंड द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास वाटर सरफेस, यही है ना, ये बस ये क्रिटिकल हमने निकाला यहां पर, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ये हमने कंपोजिट मीडिया में किया था, कैसे रिलेटिव इंडेक्स निकालेंगे अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव एक का पता हो, दूसरे का पता हो। तो फिर जो दो होंगे जिनका हमें पता नहीं रिलेटिव, हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के फॉर्मूला से हमने यहाँ पर निकाला फिर दिस क्रिटिकल, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है, अ सोर्स ऑफ लाइट is located at the corner inside a 3-meter deep pool as shown in figure, अभी मैं फिगर बनाऊंगा इन फिगर, ठीक। if you were standing 4 meter away on the side of pool, will the light totally, internally, will the light get totally, internally reflected? If you were standing directly above the source of light, what is the apparent depth
of the source of light। ये क्वेश्चन है। अ सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट का सोर्स है, समझो टॉर्च है, बल्ब है, कुछ है, सोर्स ऑफ लाइट है, इज लोकेटेड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे किसके, इनसाइड अ 3 मीटर डीप पूल। ठीक, पहले यहां तक हम देखेंगे। तो मिसाल के समझो ये पूल है आपका, ये कितना डीप है, ये 3 मीटर डीप है। ठीक, एक्चुअल इसकी जो डेप्थ है 3 मीटर। ठीक, ये पूल है। इफ यू वर स्टैंडिंग 4 मीटर अवे, ये कहता है कि अगर ये जो पूल, समझो ऐसे पूल है, आप यहाँ पर हो, फिर आप 4 मीटर यहाँ चलेंगे। ठीक, इस जगह से इस जगह, अवे फ्रॉम दिस, तो यही यहाँ पर है। तो इफ यू वर एट 4 मीटर, ये समझो यहाँ पर, इसमें नहीं हो, अंदर नहीं हो, आप बाहर हो इसके। ठीक, ये कितना ये दूरी जो है, ये कितनी है, ये 4 मीटर। ठीक, if you were 4 meter away on the side of the pool, will the light get totally internally reflected? यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो इधर है कॉर्नर पे। ठीक, ये क्या आपका सोर्स ऑफ लाइट यहां पर है। ठीक, जब आप यहां खड़े होगे तो लाइट यहां से आएगी, आप देख पाओगे लाइट निकल रही है बाहर। ठीक, ऐसे लाइट यहां से बाहर निकलेगी। चूंकि ये सोर्स है तो ये बहुत सारे हम बना सकते हैं इससे। ये जो लाइट के यहाँ से आ रही है, यहाँ तो हर एक डायरेक्शन में ये लाइट्स देगा, इस रेज देगा, इस डायरेक्शन में भी, हर एक डायरेक्शन में। अब कहता है कि अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे 4 मीटर, क्या जो रे ऑफ लाइट, इसको मैं यहाँ साफ करूंगा, जो रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी तो हर जगह से, लेकिन जो कहता है यहां से जाएगी जब आप ऑब्जर्वर जो होगा 4 मीटर दूर होगा कॉर्नर से। क्या तब ये जो आने वाली लाइट है, रे ऑफ लाइट है, क्या ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगी कि नहीं। और ये डायग्राम में क्या दिखाता है, ये जो लाइट रे की लेंथ है ये 5 मीटर। ठीक, ये आ गया आपका 3 मीटर, ये 4 मीटर और 5। यहां पर मैं नॉर्मल डालूंगा, तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन लाइट के लिए क्या होना चाहिए, ये जो यहाँ पर आई, ये और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अल्टरनेट एंगल है तो इक्वल है, ये दोनों आई है। तो ये एंगल आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियम, तभी वो इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो। अगर ये एक मीडियम, ये लाइट आ रही है यहां से, ये मैं नॉर्मल डालता हूं, ये एंगल आई, अगर ये आई लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो यहां रिफ्रैक्ट होकर इसमें चली जाए। अगर ये एंगल आई ग्रेटर देन आई सी, तो ये अंदर नहीं चली जाएगी, इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम। ठीक, ये इट विल गो अवे फ्रॉम, ठीक है, तो ये वहां पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। इसी तरह से कहता है कि अगर ये रे ऑफ लाइट है, अगर ये आई एंगल है, अगर ये ग्रेटर देन होगा तभी तो यहां से चली जाएगी, अगर यहां से जाएगी तो बाहर चली जाएगी, यहां आएगी लाइट बाहर चली जाएगी, यहां से जाएगी तो बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर एंगल पे बोलता है कि जब ऑब्जर्वर 4 मीटर दूर होगा, क्या लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है कि नहीं। ठीक बात समझ, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो व्हाट इज, ये आपका पता होने, यहाँ उसने वाटर की जिक्र की है, तो वाटर का मतलब है उसका रिफ्लेक्टिव आपको पता होना चाहिए। वाटर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.3, यहाँ कहीं नहीं दिया है, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड है। ठीक है, नाउ वाटर, वाटर के लिए मुझे क्रिटिकल, वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल ढूंढना है, तो वो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n। तो साइन
IC 1/n हो गया 1.33। तो यहां से जब मैं कैलकुलेट करूंगा IC मुझे निकलेगा 49। तो वाटर, ये वाटर है, ये एयर है, ये वाटर है H2O, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एंगल कितना, इंसिडेंट एंगल होना चाहिए डेंसर मीडियम में 49 से ज्यादा। अगर 49 से कम हुआ तो ये लाइट अंदर वापस नहीं जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, ये फिर बाहर निकलेगी। अब मैं देखूंगा ये जो ट्राइंगल है मुझे कैलकुलेट करना है ये एंगल कितना है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर है, देखो ये और ये, इसका परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर फ्रॉम ट्राइंगल O, let us say this is A and this is B, ठीक, OAB, perpendicular OB divided by hypotenuse OA हो गया साइन, परपेंडिकुलर पर कितना हो गया साइन I। नाउ OB कितना है आपका, OB आपका है 4, AB OA कितना है 5 इज इक्वल टू साइन I। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो I हमें निकलता है, यहां पर लिखूंगा मैं, जो I यहां से निकलता है I कम्स आउट टू बी कितना है, इट कम्स आउट टू बी 53 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ ये रे जो निकलती है इंसिडेंट क्या है 53 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है वाटर एयर के लिए 49। तो I इज ग्रेटर देन IC। सो दिस रे ऑफ लाइट, तो ये ऑब्जर्वर है, इसको ये लाइट इसकी आंख में नहीं पड़ेगी, वो कहां होगी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, बिकॉज I इज जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। ये हो गया एक पार्ट इसका। दूसरा पार्ट था व्हाट इज द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। हमने एक रिलेशन की थी हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपैरेंट। तो रिफ्रैक्टिव आपको पता है 1.3, रियल डेप्थ आपको पहले दी है, ये कितना है 3 मीटर। यहाँ अपैरेंट डेप्थ हमें निकालनी है, अपैरेंट डेप्थ हमें निकालनी है। तो वो क्या होगा, AD विल बी, इसमें से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD विल बी इक्वल टू 3/1.3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट टू बी 2.26 मीटर, यानी है तो 3 मीटर लेकिन लगेगा क्या उसको, ये जो पूल है 2.26 मीटर। इज इट क्लियर? सर अब है आपका कुछ इसकी एप्लीकेशन, जैसे एक दो में उठाऊंगा। मिराज वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हॉट समर डेज होती है, हॉट समर डेज, या जब हम डेजर्ट में होते हैं, तो वहां पर मिराज दिखाई। मिराज क्या होता है, अगर यहाँ पर एक पेड़ है रेगिस्तान में खड़ा, तो एक तो वो अगर कोई देखेगा ऑब्जर्वर उसको डायरेक्टली देखेगा तो पेड़ दिखाई देगा, और उसको एक यहाँ पर भी इसकी उल्टी इमेज भी, जैसे वो पानी में जैसे आप इमेज देखते हो ना किसी चीज की, पेड़ की या किसी की, वो यहाँ दिखाई देगी। ये किस वजह से, या रेगिस्तान में ऐसे होता है, आप दूर जब देखते हो तो वो आपको दूर नजर दिखाई देता है कि उधर पानी है, जब वहां होता है वहां पानी नहीं होता। और उर्दू में उसको कहते हैं सराब, स्वाद से या शराब, सीन या स्वाद से मुझे पता नहीं, शराब उसको कहते हैं, ठीक। तो उनको लगता है कि उधर पानी है लेकिन पानी नहीं होता है, वो क्या होता है, वो मिराज होता है। या अगर आपने हॉट समर डेज अगर गाड़ी में आप चलोगे, जो सड़कें होती है मैग्नेटाइज सड़कें होती है, आप अगर गाड़ी में हो आपको दूर लगेगा ये सड़क पे पानी है, पानी जैसा है, या बात समझ में आई। जब आप गाड़ी यहाँ पहुंचे तो ये गायब हो जाता है, फिर आगे आता है। ये किस वजह से, ये मिराज की वजह से। इसका दूसरा नाम है दिस
inferior mirage. हाँ, इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन, ये कैसे होता है, लेकिन इसका नाम है मिराज या इंफीरियर मिराज इसको कहते हैं। ये कहाँ होता है, ये डेजर्ट्स में होता है, और जब गर्मियां होती है तो सड़कों पे हमें पानी जैसा दिखाई देता है, दूर जब सड़क पे चलते हैं दूर हमें दिखता है जैसे पानी तैर, जब उधर पहुंचते हैं तो उधर पानी नहीं होता है, ये बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। तो होता कैसे, देखो मिराज में आपको पहले याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम, अगर रे ऑफ लाइट यहां पर पड़ी, ये इंटरफेस है बिटवीन डेंसर एंड रेयर मीडियम, ये आगे इंस्टेंट है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दिस, समझो ये रेयर और डेंसर, एयर या वाटर कुछ भी समझो, तो अगर ये ग्रेटर है तो ये इसमें नहीं जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में वापस जाएगी, ये आपको पहले ध्यान में रखना। अब समझो यहां पर हमारा ये डेजर्ट है, यहां पर एक पेड़, कोकोनट का पेड़ बनाएंगे, अब जैसा मुझे आता है तो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक। तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ एयर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा डेंसिटी एयर की कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा डेंसिटी एयर की ज्यादा होगी, ये आपको याद रखना। अब जब हम क्या याद रखा, ये डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी टेम्परेचर मस्ट गो डाउन, अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर मस्ट गो अप, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब यहां रेगिस्तान में है, यहां पर एक ऑब्जर्वर, ठीक, यहां पर चलो मैं आंख बनाता हूं, ठीक है। जो ग्राउंड के नजदीक एयर होता है वहां टेम्परेचर क्या होता है, अप, क्यों, गर्मी की वजह से। जब टेम्परेचर अप होता है, जो इसके साथ लेयर्स हवा की होती है वो पतली होती है, उनकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, उसका मतलब उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। जब हम ऊपर चले जाते हैं कंपेरेटिवली जो लेयर ऑफ एयर होती है वो उससे थोड़ी ठंडी होती है, वो उसका ये जो है डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जब हम नीचे से ऊपर चले जाते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर लेयर्स एयर की होती है वो रेयरर टू डेंसर, देखो अगर ये रेयरर है ये डेंसर होगी, अगर ये उस रेयरर विद रेस्पेक्ट टू ये डेंसर होगी, यहाँ वाली रेयर और डेंसर होगी, बात समझ में, यानी ऊपर ऊपर जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। और अगर ऊपर से नीचे आ जाएंगे, नीचे से ऊपर अगर जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज होती है, अगर ऊपर से नीचे चले जाएंगे डेंसिटी कम होगी, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक। जब डेंसिटी डिक्रीज होगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्योंकि वो ऑप्टिकली डेंसर है। अब जो ये आदमी अगर इस पेड़ को डायरेक्टली देखे, जो लाइट आएगी तो ये इसको, ये थोड़ा मैं आई यहां बनाऊंगा, ठीक है, तो इसको ये लाइट सीधी ये इस ट्री को देगी। अब तो एक ही रे तो नहीं आती है, बिलियंस ऑफ रेज आती है, एक रे समझो यहां से आ रही है, वो क्या चली जा रही है, वो रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर, क्यों, ऊपर काम गर्म है हवा, वो डेंसर है, नीचे ज्यादा गर्म है, तो उस वजह से क्या होता है वो रेयर, ठीक। तो अगर मैं यहां पर मिसाल के तौर पर ये रे ऑफ लाइट आई, ये मैंने नॉर्मल डाला इस लेयर पे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस में है, रेयर मीडियम में, ठीक, बस एंगल ऑफ दिस तो कहा डेंसर मीडियम में, ठीक, तो डेंसर टू रेयर आ रही है। अब जब लाइट आ रही है डेंसर टू मीडियम, देखो यहां पर लिखा होगा, अगर लाइट आ रही है डेंसर टू रेयर medium, will it bend towards the normal or it will bend away from, it will bend away from.
ठीक, अगर रेयरर टू डेंसर आएगी तो रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, तो अब ये क्या आ रही है, डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंड अवे, तो ऐसे चली जाएगी। ठीक, अगर मैं यहां तो ऐसे चली जाएगी, तो एक वक्त आएगा जब ये एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक, तो ये तो अब लाइट यहां नहीं, तो अब वापस क्या चली जाएगी, इसी मीडियम में, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये यहां ऐसे इसकी आई पे पहुंचेगी। अब दो रेज इसकी आई पे, दो, एक तो डायरेक्टली और ये, तो आपको इसको क्या दिखाई देगा, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, इसको दिखेगा कि भाई ये जो इमेज है, ये जो लाइट है यहां से आ रही है, ये किसकी असल में है, पेड़ की, तो यहां उसका क्या दिखेगा, इसका उल्टा ये, तो उल्टा ये इसका रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? यस सर। और समझाने की इसमें जरूरत है? तो उसमें एक और मैं लूंगा फिर, लूमिंग, वो भी इसका उल्टा इफेक्ट है, इसका उल्टा इफेक्ट है लूमिंग। वो भी मिराज ही है, लेकिन वो कहां का, पानी का, ठंडे इलाके का। ये गर्म बताया, अब ठंडे, उसको क्या कहते हैं, लूमिंग। एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, लेकिन हाँ हाँ, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, लेकिन यहां पर करना है जरूरी, लूमिंग। इसको कहते हैं सुपीरियर मिराज। सुपीरियर क्यों, क्योंकि इमेज यहां ऊपर बनती है, उसको इंफीरियर क्यों, उसकी इमेज नीचे बनती है, सुपीरियर। देखिए, पानी जो समंदर जल रही है, समंदर वो ठंडे, जैसे आर्टिक है ना, आर्टिक ओशन वगैरह ठंडे इलाकों में दिखाई देता है। देखो क्या, मिसाल के तौर पर पानी, यहां पर एक जहाज है, ठीक है बेटा, जहाज, तो ये जहाज है, तो अब जो पानी के नजदीक एयर होगा, क्या वो ज्यादा ठंडा होगा या ऊपर वाला ज्यादा ठंडा, जो ऊपर होगा ना यहाँ एयर, यहाँ वो ठंडा होगा ऊपर वाला हवा की, जो इसके साथ टच करेगा, पानी के साथ। ऑब्वियसली जो पानी के साथ, ये ठंडे, मैं कोल्ड जगहों की बात कर रहा हूं, तो ये ठंडा होगा, तो ऊपर डेंसिटी क्या, नीचे क्या डेंसिटी होगी ज्यादा, ऊपर कम होती जाएगी। बात समझ में आई? सो डेंसिटी विल डिक्रीज एज वी गो अप, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा पानी है, तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा, ऊपर जब जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ केस क्या है, यहाँ केस ये है कि जो इससे लाइट आएगी, ठीक, बात समझ में आई, इससे जो लाइट आएगी वो कहां जा रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक, डेंसर टू, लेकिन ऐसे, तो अगर यहां पर ऑब्जर्वर है आपका, तो डेंसर टू रेयरर जब जाएगी तो इट विल बेंड, हाँ, डेंसर टू रेयरर, देखो डेंसर टू रेयरर, अगर लाइट जाएगी डेंसर टू रेयरर, क्या होगी, इट विल बेंड। ठीक, तो अवे 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 करके एक जगह, एक लेयर पे आएगा कि ये जो रे ऑफ लाइट होगी, एंगल ऑफ आई जो होगा, इट विल बी ग्रेटर देन आईसी। ठीक, तो ये इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, तो ये जो ऑब्जर्वर यहां पर होगा आपका, उसको क्या दिखेगी, ये लाइट, लेकिन वो तो ऐसे नहीं देख सकता इसको, उसको लगेगी ये यहां से आ रही, तो उसको लगेगा कि ये जो जहाज है ये हवा में तैर रहा है। बात समझ, इट विल, इसको लगेगा ये जो है, इट इज हैंगिंग इन द एयर। बात समझ में आई? इसकी इमेज एक तो डायरेक्टली देखेगा इसको, जो डायरेक्ट इसके लाइट आएगी, लेकिन एक और क्या दिखेगा इसको, यहाँ ये आर्टिक ओशन में जब जाते हैं ना, एंटार्क्टिका में, वहां पर जो बहुत ग्लेशियर्स, जो आइस होता है, आइसबर्ग्स, वो टूट जाते हैं, वहां पानी ठंडा होता है, जब दूर से देखते हैं वो जो पानी में वो तैरता है, ये ग्लेशियर के टुकड़े, वो लगते हैं जैसे हवा में तैर रहे हैं। वो किस वजह से लगता है, बिकॉज ऑफ दिस लूमिंग और सुपीरियर मिराज। इज इट क्लियर? यस सर। बस, और भी मैंने कुछ दिए हैं, उनका आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थी, वो कुछ जो नोट्स दिए